और दूसरा थर्मोस्टेट हमने बाई मेटेलिक थर्मोस्टेट के बारे में बताया था। बाई मेटेलिक यानी मेटल के द्वारा वो काम करता है, ठीक है, और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, उसको बाई मेटेलिक कहते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं आपके सामने है, ये बाई मेटेलिक थर्मोस्टेट है जो इलेक्ट्रिक आयरन में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी टेम्परेचर कंट्रोल करने काम करता है और इसमें मेटल लगा हुआ, मेटल के स्ट्रिप लगे हुए हैं, देख रहे हैं ना, ये मेटल के स्ट्रिप लगे हुए ऐसे में आयरन के ऊपर लगाया जाता है मेटल के स्ट्रिप लगे होते हैं, इसलिए इसको बाई मेटेलिक कहते हैं। इसमें धात्विक में दो मेटल मिक्स करके लगाया गया है, ठीक है। ये इसका एडजस्टिंग नॉब हो गया, देख रहे हैं ना, इसको एडजस्टिंग नॉब यहाँ से हम एडजस्ट करते हैं, इसको घुमाकर इसका नॉब रहता है, यहाँ पर लगा देते हैं, घुमाते हैं तो ये जो है क्या होता है, पता चलता है कि कितना टेम्परेचर सेट करना है, तो इसी के द्वारा हम टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं, सेट करते हैं। तो इसका काम क्या है, जैसे थर्मल बॉल थर्मोस्टेट था कि एडजस्ट किए टेम्परेचर से टेम्परेचर कम होता है तब वो डिस्कनेक्ट कर रहा था। ये क्या है कि एडजस्ट किए टेम्परेचर से जब टेम्परेचर अधिक होता है तब इलेक्ट्रिक लाइन को डिस्कनेक्ट करता है, समझ में आया। यानी एडजस्ट किए टेम्परेचर से जब टेम्परेचर अधिक होता है तब ये इलेक्ट्रिक लाइन को डिस्कनेक्ट करता है, समझ में आया। और एडजस्ट किए टेम्परेचर से टेम्परेचर कम होता है तो कनेक्ट करता है। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें इसी का प्रयोग किया गया रहता है, उसमें एडजस्ट कर देते हैं जितना तो उतना जो है हीटिंग एलिमेंट को गर्म करता है। यानी कि अब देखिए ये क्या करता है, ये बाई मेटेलिक थर्मोस्टेट है, इसका प्रयोग हम इलेक्ट्रिक आयरन में करते हैं, ठीक है। और ये जो है एडजस्टिंग स्क्रू हो गया, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो है ये हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, यह एडजस्टिंग स्क्रू के रूप में नॉब लगा हुआ है, इस तरह से यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। ये दो मेटल है, उसी तरह से यहाँ पर भी मेटल का प्लेट है, देख रहे हैं ना, ये मेटल का प्लेट है और ये इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट है, देखिए ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, डिस्कनेक्ट हुआ, ये कनेक्ट। अब यहाँ से सप्लाई इसमें इन हो रहा है, देखिए यहाँ से सप्लाई इन हो रहा है, इसमें आ रहा है और इस कॉन्टेक्ट पॉइंट से होते हुए ऐसे होते हुए यहाँ से ये आउट हो रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ से ये आउट हो रहा है, या इन हो गया, ये आउट हो गया, ना स्विच के रूप में काम करता है। इसके अंदर ये जो लगा हुआ है वाइट कलर का इंसुलेटिंग मटेरियल है, ताकि जो है करंट जो है केवल क्या हो, इसी में आए, इस बॉडी में ना आए, ये सब पूरे बॉडी है आयरन का ही है, इसमें ना आए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए न्यूट्रल सप्लाई इसमें दे दिए हैं और फेज सप्लाई जब इससे होकर इसमें गुजरता है इससे तो गर्म होने लगता है, और जैसे ही एडजस्ट किए टेम्परेचर से जब टेम्परेचर अधिक होता है तो इसमें एक्सपेंशन होता है, इसमें क्या होता है, फैलाव होता है, उसमें फैलाव। तो जब उसमें फैलाव होगा तो ये फैलेगा और फैलेगा तो इसको नीचे जाने की जगह तो मिलेगा नहीं, तो ऊपर की तरफ फैलेगा, देखिए ये कॉन्टेक्ट पॉइंट पकड़ा हुआ है और ऊपर की तरफ फैलेगा तो ये इस तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और तब तक डिस्कनेक्ट किए रहेगा जब तक कि वह, देखिए डिस्कनेक्ट हो गया, और जब तक कि फिर वो ठंडा ना हो जाए। जब ये डिस्कनेक्ट कर देगा इस तरह से तो यहाँ से सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा और जैसे ही फिर कनेक्ट करेगा वैसे सप्लाई फिर मिलेगा और ये हीटर का होगा, ऑन हो जाएगा, हीटिंग एलिमेंट ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक काम करता है। तो बाई मेटेलिक थर्मोस्टेट जो है मेटल के एक्सपेंशन पर कार्य करता है, जिस तरह उसमें थर्मल बॉल थर्मोस्टेट में जो है गैस के एक्सपेंशन पर काम कर रहा था, रेफ्रिजरेंट के गैस के लिक्विड के एक्सपेंशन पर काम कर रहा था, उसी तरह से यह टेम्परेचर पाने पर मेटल जो है फैलता है और फैल कर ये सप्लाई को क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है, जिससे टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। समझ में आया। यानी इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब टेम्परेचर एडजस्ट हुए टेम्परेचर से जो है क्या करना पड़ता है, बढ़ जाता है, उस समय डिस्कनेक्ट करना होता है, तो इसका प्रयोग करते हैं बाई मेटेलिक का। इसी तरह से रेफ्रिजरेटर में भी बाई मेटेलिक प्रयोग किया जाता है। देखिए ये रेफ्रिजरेटर में जो डबल डोर होता है जिसमें हीटर लगाया जाता है डिफास्टिंग के लिए, तो वहाँ पर ये लगाया जाता है, ये भी बाई मेटल का है, लेकिन इस समय ये जो है कंटिन्यूटी बताएगा, लेकिन ये कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, क्योंकि ये जो है इस समय इसका सेंसिंग इतना ज़्यादा कम होता है, माइनस में टेम्परेचर इसका रहता है, तब वो समय कंटिन्यूटी बताएगा। और इस समय जो है अभी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है तो ये डिस्कनेक्ट कर देगा। अगर हम इसको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं सही है, तो इसको हम आइस में डालेंगे इस तरह से। जब आइस में डालेंगे तो इसका टेम्परेचर कम होगा, तब ये जो है क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो कनेक्ट होगा। अब इस समय जो है ऑलरेडी जितना एडजस्ट किए हुए हैं, मैंने जितना एडजस्ट किए हुए टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से ऑलरेडी ज़्यादा है, तो ज़्यादा है
ठंडा भी है तो क्या है, ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो ये क्या होगा कि डिस्कनेक्ट किया रहेगा, ऑलरेडी ये डिस्कनेक्ट किया रहेगा। इस तरह का ये 2 लीड वाला भी है, इन होता है, आउट होता है, 3 लीड वाला भी है। ये देखिए, ये आपको जो है डायग्राम उसमें बताया गया है, उसमें दिखाई देगा। तो ये यहाँ पर ऑरेंज कलर वाला से इन हुआ और फिर ये ग्रे कलर से क्या हो गया, आउट हो गया। समझ में आ रहा है? इसमें एक फ्यूज भी लगा हुआ है। तो इस तरह से ये बाईमेटेलिक थर्मोस्टेट ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन ये जो है प्लस में जो टेम्परेचर बढ़ेगा तब ये डिस्कनेक्ट कर देता है, और ये भी टेम्परेचर जो एडजस्ट किया गया है वो माइनस में है, माइनस से जो टेम्परेचर और बढ़ेगा तब जाके ये डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये भी है थर्मल बॉल थर्मोस्टेट। इसके अलावा जो है एसी में जो हीटर प्रयोग किया जाता है वो थर्मल बॉल थर्मोस्टेट है। ये देखिए, हीटर में जैसे जाड़े के समय में क्या होता है, रिफ्रेशन साइकिल को बंद कर दिया जाता है, उस समय क्या होता है कि हीटर लगाकर हम हवा को गर्म करते हैं। तो ये बाईमेटेलिक थर्मोस्टेट है। जैसे कि ब्लोअर अगर नहीं चलता है उस कंडीशन में यह गर्म होगा तो पूरा जो है लाल हो जाएगा। जब पूरा लाल हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एयर कंडीशन के पार्ट्स पिघलने लगेंगे, तो ये क्या करेगा, उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। और फिर जैसे ब्लोअर चलेगा और ब्लोअर चलेगा उसको ठंडा होगा तो ये कनेक्ट कर देगा, तो हवा इससे गुजरता रहेगा, तब इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, बल्कि वो हवा क्या करेगा, इसके टेम्परेचर को लेकर चलता जाएगा, जिससे इसके पास टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, जिससे वह उसको गला नहीं पाएगा और किसी को बुरा प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाएगा। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, बाईमेटेलिक थर्मोस्टेट। तो समझ में आ गया। ये जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ये भी है, लेकिन टेम्परेचर जो एडजस्ट किए टेम्परेचर से जब अधिक होता है तब ये जो है क्या करता है, डिस्कनेक्ट करता है, और एडजस्ट किए टेम्परेचर से जब टेम्परेचर कम होता है तो कनेक्ट कर देता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को। अब हमने मैकेनिकल दिखा दिया। अब देखिए, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक टाइप में जो डिस्प्ले होता है डिजिटल में, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो विंडो टाइप एसी होता है, स्प्लिट एसी होता है, उसमें क्या होता है कि थर्मिस्टर इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। जो मैनुअल हम हाथ से ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पर तो हम इसका प्रयोग करते हैं थर्मल बॉल थर्मोस्टेट का, लेकिन जहाँ पर हम रिमोट के द्वारा ऑपरेट करते हैं तो वहाँ टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए थर्मिस्टर लगा होता है। ये कार में भी लगा होता है और विंडो टाइप एसी और स्प्लिट एसी जो रिमोट के द्वारा ऑपरेट करते हैं उसमें लगा होता है। तो ये जो है इवेपोरेटर के क्या होता है, बाहर इवेपोरेटर से लगभग 1 इंच या हाफ इंच उससे अलग रहता है, और ये इसका सेंसिटिव बल्ब है। ये जो है क्या है, सेंसिटिव बल्ब है। यहाँ से एक इन होता है और एक आउट होता है। देख रहे 2 तार है ना, यहाँ पर जैक में लगाकर हम इसको क्या करते लगाते हैं। तो जब टेम्परेचर डाउन होगा, क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा तब इसके जो है रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। इसमें जो है रेजिस्टेंस जिसे इधर से क्या हो रहा है, इधर जा रहा है फिर घूम कर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कम होगा, और टेम्परेचर जब कम होगा तो ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसकी वजह से सप्लाई इसमें से निकल कर जाएगा और कंप्रेसर को ऑन कर देगा। ठीक है, सेंस करके। और एडजस्ट के टेम्परेचर जब कम होगा तो ये इससे क्या होगा कि जब टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उतना सप्लाई ये आउट नहीं करेगा, जो क्या करेगा, यानी कि रिले को ऑपरेट करे और कंप्रेसर को ऑपरेट कर सके। ठीक है, तो इस तरह से कार्य करता है। ये एयर के टेम्परेचर को सेंस करने का काम करता है, और ये जो है इवेपोरेटर के टेम्परेचर को सेंस करने का काम करता है। इसलिए इसको इवेपोरेटर में स्टाक लगाया जाता है, इवेपोरेटर कॉइल के पास स्टाक लगाया जाता है। बाई द वे, जैसे मान लीजिए कि यह काम नहीं करता है, किस कंडीशन में काम नहीं करता है कि कमरे के एयर के टेम्परेचर को सेंस करना होता है, और वहाँ पर क्या हो गया कि एयर फिल्टर लगाया गया, एयर फिल्टर चोक कर गया तो एयर तो जाएगा नहीं, तो ये एयर को सेंस करेगा नहीं, और उस कंडीशन में हमारा जो है कूलिंग हो नहीं रहा है और कंप्रेसर चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्च भी बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में जब इवेपोरेटर ठंडा रहेगा, ठंडा हो जाएगा, तो वह इवेपोरेटर के टेम्परेचर को सेंस करके ये क्या करेगा, पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा। जब पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फालतू में विद्युत खर्च भी नहीं होगा, और फिर हम उसको एयर फिल्टर साफ करवाएंगे या जो भी होगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फिर ये काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये आपको आगे बताएंगे, जब एसी में उसको बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है।